हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और वी कुक को लेके बेड पे आ जाते हैं और उनके चेस्ट को अपने माउथ से बहुत ही सॉफ्टली लिक करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते और वी अपने एक हैंड को दोनों जने उनकी अंदर थाइस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए उनके लोअर पार्ट पे आ जाते हैं और अपने हैंड से रब करने लगते हैं। वो जैसे ही ये सब कर रहे होते हैं, कुक का लोअर पार्ट काफ़ी ज़्यादा अराउज हो जाता है। इसे देखकर ते और वे स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी तुम तो हमारे लिए पहले से ही रेडी हो। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए उनके निपल को अपने माउथ में लेके बहुत ही ज़्यादा एक हंग्री बेबी की तरह सक करने लगते हैं। बस कुक मौन करते हैं और उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। ते और वे काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड एक्साइटेड होते हैं। फिर वी ते कुक के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। वो किस करते करते कुक के ऊपर आ जाते हैं और बहुत ही प्यार से उनके पूरे चेस्ट पे किस के मार्क ड्रॉ करते हैं, उन्हें बाइट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। वो तुरंत ही अपने आप को अनड्रेस करते हैं और कुक के ऊपर आते हुए कुक के दोनों लेग्स को ओपन करते हैं और उनके अंदर अपने लोअर पार्ट को इन करा देते हैं। कुक लाउडली मौन करते हैं क्योंकि वे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कुक को रेडी भी नहीं करते हैं और वो उनके साथ लव मेक करना शुरू कर देते हैं। कुक बस लाउडली मौन करते हैं, तभी ते उनके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा डीपली। कुक भी उन्हें किस बैक करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जब उनका पेन रिलीज हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहे होते हैं। ते और भी उन्हें होल नाइट ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते हैं। कुक भी उनका इक्वली सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं और वो तीनों उस नाइट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए उस नाइट को अपना सेलिब्रेट करते हैं, अपनी हनीमून की फर्स्ट नाइट को। कुक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और ते कंटिन्यूसली उनके साथ अभी भी राउंड लेने में बिजी थे। कुक अपनी बहुत ही लो टोन में उनसे रुकने के लिए कहते हैं तो ते उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिस हो रखा और वो अपनी हाफ ओपन आई से बस उनकी तरफ देख रहे हैं और वे अभी भी उनके चेस्ट को लिक करने में बिजी हैं, उन्हें किस करने में बिजी हैं। वो जैसे ही दोनों जने कुक की इतनी ज़्यादा लो वॉइस को सुनते हैं, वो दोनों जब भी रुक जाते हैं और वो कुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो कुक उनकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उनसे बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ अब आप रुक जाइए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब मुझसे मेरी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बाकी नहीं है, मैं अब नहीं कर सकता। तो ये सुनते ही ते तुरंत ही कुक के अंदर से पुल बैक होते हैं और वो कुक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेबी तुम ठीक तो ना, तुम्हें अगर इतना पेन और इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो गया था तुम हमें एक बार बता सकते थे, तुम हमें रुकने के लिए कह सकते थे, पर तुम क्यों ऐसे करते हो। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा कुक की केयर दिखा रहे होते हैं। वे तुरंत ही कुक के ऊपर से हट जाते हैं और उनके फेस पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हुए उनके आइस के कॉर्नर से उनके आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं, बेबी तुम्हें अगर पेन है तो तुम्हें हमें बोलना चाहिए था, हम तुम्हें ऐसे इतना ज़्यादा पेन में नहीं देख सकते। और वो ये कहते हुए तुरंत ही कुक के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, बेबी बस तुम रेस्ट करो। और वो जल्दी से ट्विंस वॉशरूम में जाते हैं और वो वार्म वाटर और एक शॉर्ट टॉवल लाते हैं और वो कुक की पूरी बॉडी को क्लीन करने लगते हैं जिससे कुक को थोड़ा रिलीफ फील हो। और वो कुक की तरफ देखते हैं। कुक बस अपनी हाफ ओपन आइज से ट्विंस की तरफ देख रहे थे जो उनको इतनी ज़्यादा केयर कर रहे थे। फिर वो उन्हें क्लीन करने के बाद अच्छे से उन्हें नाइट क्लोथ्स वेयर करा देते हैं। कुक बस उन दोनों की तरफ अपने बहुत ही इनोसेंट फेस से देखते हैं। उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल होती है जिसे देखकर ते और भी काफ़ी रिलीफ की सांस लेते हैं कि उनका बेबी ठीक है। वो उन्हें देख के स्माइल कर रहा है। तो बस कुक अपनी आइज़ को स्लोली क्लोज करते हैं। फिर ते और भी तुरंत ही
उनके दोनों चिक्स पे किस करते हैं और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाते हैं। वो दोनों फ्रेश होके आते हैं और वो कुक के साइड में आके दोनों जने लेट जाते हैं। वो देखते हैं कि कुक इतना ज़्यादा टायर्ड थे, वो कब के सो चुके हैं। फिर दोनों ट्विंस उनके वेस्ट के राउंड अपने हैंड को ग्रैब करते हैं और उन्हें बहुत ही टाइटली हग करते हुए वो भी सो जाते हैं। ऐसे ही उनके ब्यूटीफुल डेज जा रहे थे हनीमून के। ऑलमोस्ट वो 7 डेज़ तक अपने हनीमून पे थे, जहाँ पे वो कुक का बहुत केयर कर रहे थे। वो उसे एक डॉल की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, जिससे कुक बहुत ज़्यादा खुश थे। जो उनकी लाइफ में इतने टाइम से मिसिंग था, लव, वो लव उनके पास आ गया। ये सब फील करके कुक बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो हर सेकंड ते और वी के साथ अपने लाइफ के हर डेज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से ते और वे भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका बनी उनके साथ इतना ज़्यादा हैप्पी है। और वो ऐसे ही अपने हनीमून के डेज़ को एंजॉय करके कोरिया वापस आ जाते हैं। कुक बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। ते और वे के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे और उन्होंने ते और वी से कुकिंग करने की परमिशन ले ली थी, जिसे सुनकर ते और वे को पहले बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो बस कुक को ये कहते थे कि बेबी बस तुम रेस्ट करो, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब जगह मेट्स हैं, तुम बस ऑर्डर करो, तुम्हारे पास वो हर चीज़ आ जाएगी जो तुम चाहते हो, बस तुम रेस्ट करो बेबी। तुम हमें इतना ज़्यादा प्यार करते, तुम हमारे लिए रात में इतना ज़्यादा हमें प्लेजर फील कराते हो, तो बस तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कुक बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं आप दोनों के लिए कुकिंग करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कुकिंग की परमिशन दीजिए। ये सुनते ही ते और वे एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि ठीक है, तुम सिर्फ और सिर्फ वीक में 1 डे कुकिंग कर सकते हो। ये सुनते ही कुक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो टाइटली ट्विंस को हक करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू सो मच हबी, आपने मेरी बात मानी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अपने हबीज़ को अपने हैंड का बनाया हुआ खाना खिला सकता हूँ। ये देखकर ट्विंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेबी, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। ऐसे ही उनके डेज जाते हैं। अब ते और वी और कुक की वेडिंग को 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे। कुक को ते और वी एवरी नाइट ही रोमांस करते हैं, उनके साथ एवरी नाइट ही इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से कुक कभी कभी उनसे परेशान हो जाते हैं, पर वो उनके इतने ज़्यादा लव और केयर को देख के कुक कुछ नहीं कहते थे। इनफैक्ट वो उनका इक्वली साथ देते थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कराते थे, जिससे कुक कुछ ही सेकंड बाद अपना पेन भूल के बस उन दोनों के लिए मौन करने लगते थे, जिससे ते और वे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली लव मेक करने लगते थे। कुक कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते थे, पर वो इस बारे में ट्विंस को कुछ नहीं बताने का सोचते हैं और वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि वो खुद हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराएंगे और उन्हें कोई भी सीरियस डिसीज़ नहीं हुआ होगा। वो ये सोच के बस अकेले हॉस्पिटल जाने के लिए अपने मेंशन से निकलते हैं। वो बस अपनी मेड को बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और अगर ट्विंस का फ़ोन आए तो आप उन्हें कह दीजिएगा कि मैं अपने रूम में रेस्ट कर रहा हूँ। तो उनकी हेडमेट बस यस कहती हैं और ट्विंस वहाँ से चले जाते हैं ड्राइवर के साथ। वो जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उनके सारे टेस्ट करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर किम जंगकुक, आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक होगा और आपकी रिपोर्ट्स कुछ ही देर में आ जाएंगी। ये सुनकर बस कुक अपने हेड को नीचे करके डॉक्टर के कैबिन में बैठे होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाद रिपोर्ट्स आ जाती है। जैसे ही रिपोर्ट्स आती है डॉक्टर उसे चेक करके उनकी तरफ बहुत ही स्माइल से देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनते ही कुक कुछ सेकंड के लिए अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाते हैं और अपनी आइज़ को बिग करके बस डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं। उनकी दोबारा कहने से कुक अपने सेंस में आते हैं और उनकी तरफ अपनी
बिग सी बनी स्माइल दिखाते हुए उन्हें थैंक्स कहते हैं और उनके हाथ से रिपोर्ट्स को लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बस पूरे टाइम कार में बैठ के अपने टमी पे अपने हैंड को रब करते हुए यही सोच रहे होते हैं कि वो ट्विंस को जब ये न्यूज़ देंगे कि वो फादर बनने वाले हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा और वो उन्हें ये कैसे इतनी बड़ी न्यूज़ देंगे। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि वो ट्विंस को कैसे सरप्राइज़ देंगे कि वो डैड बनने वाले हैं। और वो बस यही सोचते हुए जब कुछ देर के बाद मेंशन में उनकी कार आती है तो ड्राइवर उन्हें कहते हैं कि सर हम मेंशन आ चुके हैं। तो कुक अपने सेंस में आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, और वो कार से बाहर आ जाते हैं और वो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो जल्दी से अपने रूम में चल जाते हैं और वो बस रूम में बैठे हुए बार बार सोच रहे होते हैं। फिर वो लिली को अपने पास रूम में आने के लिए कहते हैं। लिली उनके पास आती है और उनसे उनके आगे ग्रीट करती है। तो कुक उनसे पूछते हैं कि आपके किंग का फ़ोन तो नहीं आया। तो लिली उन्हें ना में कहती हैं। तो ये सुनकर कुक एक रिलीफ की सांस लेते हैं और वो बस लिली से कहते हैं कि आज का फूड मैं रेडी करूँगा। और वो ये कह के लिली के साथ किचन में आ जाते हैं। वो काफ़ी सारा फूड रेडी करते हैं जो कि ट्विंस का पसंद का होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो अपने रूम में आ जाते हैं। वो सर्वेंट की हेल्प से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड मेक करते हैं और पूरे रूम को डेकोर कराते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोर हो रखा था, जो कि पूरा ब्लू एंड पिंक फ्लावर एंड बलून से डेकोरेट हो रखा था, जिसे देखकर कुक बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। और वो तुरंत ही फिर किचन में दोबारा आ जाते हैं और वो ट्विंस के लिए उनका फेवरेट केक मेक करने की सोचते हैं कि ट्विंस को फेवरेट उनका केक है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो जल्दी से उनके लिए उनका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक को रेडी करने लगते हैं। कुक बस बार बार यही सोच रहे थे कि वो उनके सामने कैसे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ को देंगे। और वो ये सोचते हुए वो केक पे डेकोर करते हुए उस पर एक प्यारा सा ड्रॉ करते हैं और उस पर वो उनके लिए एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख देते हैं और वो उस केक को ले जाके रूम में रख देते हैं। और वो ट्विंस के आने का वेट कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं कि वो ट्विंस को कैसे फेस करेंगे और ये न्यूज़ सुन के ट्विंस कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सब सोच के कुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 8 o'clock ट्विंस जब अपने मेंशन में आते हैं तो वो कुक के नाम को बुलाने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी आंसर नहीं आता है, जिसे देखकर ते और भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि ट्विंस जैसे ही घर पे आते थे कुक उनका वेट कर रहे होते थे और आते ही उन्हें टाइटली हग करते थे। पर आज कुक उनके पास नहीं आए, जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान होते हैं और वो सर्वेंट का नाम लेके उन्हें अपने पास बुलाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।